बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह बहुत ही विद्वान, दयालु और सरल स्वभाव के थे। दिन भर वह गांव वालों को भलाई की बातें सिखाते और बच्चों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। साधु भी सबकी मदद करते और समझदारी से समाधान बताते। एक दिन गांव का एक आदमी साधु के लिए उपहार लेकर आया। उसने अपने खेत में ताजा अदरक उगाया था और उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल रही थी। उसने कुछ अदरक साधु को भेंट की और कहा, महात्मा जी, यह अदरक आपके लिए है। ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। साधु ने खुशी खुशी अदरक ले लिया और सोचा कि क्यों न जंगल में रहने वाले बंदरों को भी इसका स्वाद चखाया जाए। साधु ने पास के पेड़ पर बैठे बंदरों को बुलाया और प्यार से अदरक के टुकड़े उनके सामने रख दिए। बंदर बड़े उत्सुक हुए। उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई मीठा फल होगा या फिर कोई स्वादिष्ट चीज होगी। सभी बंदरों ने जल्दी जल्दी अदरक के टुकड़े उठाए और मुंह में डाल लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अदरक चबाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी जीभ जलने लगी और उन्हें बहुत कड़वाहट महसूस हुई। कुछ बंदर अदरक को दूर फेंकने लगे, कुछ मुंह से थूकने लगे और कुछ तो गुस्से में चिल्लाने लगे जैसे साधु ने उन्हें धोखा दिया हो। एक बंदर तो पेड़ की टहनी पर चढ़कर चिल्लाया, ये कैसी अजीब चीज दी है। इसमें न मिठास है, न रस, बस जलन और कड़वाहट। ये देखकर साधु मुस्कुराए और गांव वालों से बोले, देखो, अदरक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पाचन में मदद करता है, रोगों को दूर करता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। लेकिन इन बंदरों को इसका असली महत्व समझ नहीं आया। इन्हें तो बस केले, आम और मीठे फल पसंद हैं। इसलिए इनके लिए अदरक सिर्फ कड़वा और बेकार है। सच्चाई यह है कि जिसके पास समझ और अनुभव नहीं होता, वह किसी चीज का वास्तविक मूल्य नहीं जान पाता। गांव के लोग साधु की यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि जैसे बंदर अदरक का महत्व नहीं जान पाए, वैसे ही इंसान भी कई बार अच्छी चीजों की कद्र नहीं कर पाता। साधु की बात सुनकर गांव के लोग अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। एक किसान बोला, महात्मा जी, यह बात बिल्कुल सही है। कई बार हम अपने खेत में मेहनत करते हैं, नई नई फसल उगाते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी असली कीमत नहीं समझते। वे सोचते हैं कि बस अनाज खाना ही काफी है, लेकिन असल में हर फसल की अपनी खासियत होती है। ये सुनकर साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, यही तो जीवन का रहस्य है। जिस तरह बंदरों ने अदरक को कड़वा समझा और फेंक दिया, वैसे ही इंसान भी कई बार ज्ञान, मेहनत और अच्छे गुणों को नजरअंदाज कर देता है। गांव में मौजूद एक बूढ़ा आदमी बोला, साधु जी, यह बात तो परिवार में भी सही साबित होती है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप की सलाह को बेकार समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन जब वे बड़े होते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि माँ बाप की सीख कितनी कीमती थी। साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही तो असली समस्या है। असली चीज का महत्व अक्सर तभी समझ आता है जब हम उसे खो देते हैं। इतना कहते कहते साधु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा,
जैसे बंदरों ने अदरक का स्वाद न समझा, वैसे ही कई लोग विद्या और ज्ञान की कीमत नहीं समझते। वे सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, लेकिन वही शिक्षा आगे जाकर जीवन में सफलता दिलाती है। जो लोग पढ़ाई को बेकार समझते हैं, वे बाद में पछताते हैं। इसलिए हमें हमेशा अनुभवियों की बात माननी चाहिए। बंदर अब भी पेड़ों पर शोर मचा रहे थे। उनमें से एक छोटा बंदर बार बार अदरक उठाकर देखता और फेंक देता। गांव के बच्चे ये देखकर हंस रहे थे। साधु ने बच्चों को समझाया। बच्चों, तुम भी याद रखना, जिंदगी में जो चीज शुरू में कठिन या कड़वी लगे, वही बाद में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जैसे पढ़ाई पहले कठिन लगती है, पर वही भविष्य को रोशन करती है। ठीक वैसे ही अदरक कड़वा है, लेकिन सेहत के लिए अमृत के समान है। गांव वाले ये सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने तय किया कि अब से वे किसी भी चीज को सही रूप में देखकर उसका मूल्य नहीं आंकेंगे, बल्कि उसके असली गुणों को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर समझ और अनुभव न हो तो कोई भी व्यक्ति असली मूल्य को पहचान नहीं सकता। इसलिए कहा गया है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमें हमेशा समझदारी से चीज़ों का मूल्य पहचानना चाहिए और किसी वस्तु या व्यक्ति को उसकी असली काबिलियत से आंकना चाहिए।